तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज बढ़ते हैं क्लास 10 के नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हमारा ये आज दूसरा क्लास है और जिसमें हम कल आपसे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की थी। आज आते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, बहुपद हमने बताया था, फिर भी अगर ना समझ में आया हो तो समझ लीजिए। ये बहुपद क्या होता है? चर x का y के पदों में एक फलन होता है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x इन टर्म ऑफ y। जो fx होता है वो y के टर्म में, मतलब x जो है वो y का एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे y इज इक्वल टू क्या है दिया है, मान लीजिए x² + 1। तो होगा क्या, इसमें हम x के अगर भिन्न भिन्न मान डालें, जैसे x बराबर 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, तो y बराबर क्या होगा? x का मान 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। x का मान 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5। x का मान 3 डालोगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 1 कितना हो जाएगा? 10, तो y बराबर 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको इसमें बहुत से पद प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुपद जो होता है वो चर x के पदों में y का एक फलन होता है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x इन टर्म ऑफ y। तो ये बात आपके समझ में कल भी आ गई होगी। आज आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए, अगली हेडिंग इसमें पढ़ी है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। शून्यक हमने बताए थे, कल हमने शून्यकों के बारे में चर्चा की थी। इन शून्यकों को मूल भी कहते हैं। इन शून्यकों को क्या कहते हैं? बहुपद के मूल। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आइए समझते हैं कि ये शून्यक, पहले तो गहराई से जानते हैं कि शून्यक या मूल होते क्या हैं। शून्यक या मूल होते क्या हैं? शून्यक को हम क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको जीरोज कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दे, वह वैल्यू या वह मान जो किसी समीकरण के या किसी बहुपद के बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष के बराबर कर दे, संतुष्ट कर दे, उन्हें ही हम शून्यक या मूल कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं शून्यक या मूल। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x² - 5x + 6 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का, हिंदी में कहे तो द्विघात का एक बहुपद है। क्योंकि देखिए, इसमें एक से अधिक पद है, एक या एक से अधिक पद है, और कितनी घात में? 2 घात में, तो 2 घात का एक बहुपद है। तो इसके मूल क्या होंगे या इसके शून्य क्या होंगे? तो यह जानने के लिए इसके हम फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है? इसमें चर क्या है? चर x है। अक्षर क्या चल रहा है? x। जैसे अभी लिखा होता है t² - 5t + 6, तो इसमें चर क्या था? इसमें चर मतलब जिसकी वैल्यू हम बदल सके, t के जगह पर y रख सके, t के जगह पर हम z रख सके, वह चर है। और ये जो संख्याएं हैं ये अचर है। ये संख्याएं क्या है? 6, ये अचर है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन 6 के जगह पर तुम 10 नहीं रख सकते हो, लेकिन t के स्थान पर तुम y रख सकते हो। तो t क्या है? वेरिएबल, चर है। और 6 क्या है? ये कांस्टेंट है, यानी नियतांक है। तो आइए देखते हैं इसके मूल होंगे क्या। इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? बहुत ढंग से समझना। जब x, पहले तो एक देखना x² का गुणांक क्या है। इसमें कुछ नहीं है, तो इसके गुणे में क्या मान सकते हो? 1। क्या मान सकते हो? 1। 1 किसी भी संख्या के गुणे में माना जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए 5 के गुणे में 1 मान लें, तो 5 के 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा? 5 ही तो रहेगा। कहीं पर कोई मान चेंज तो हुआ नहीं। 10 के मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा? 10। 20 के मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा? 20। तो 1 किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में माना जा सकता है। जब उसका गुणांक कोई न दिया हो तो उसका गुणांक हम 1 मानेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सर्वप्रथम गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? देखिए, ये जो x² का जो भी गुणांक हो, अगर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 3 होता तो 3, 5 होता तो 5। सबसे पहले इस कांस्टेंट यानी इस नियतांक की, ये 6 क्या है? ये 6 है नियतांक। तो इस नियतांक की इस गुणांक से गुणा करते हैं। किसका गुणांक है? x² का गुणांक कितना है? जो कुछ गुणे में लगा है। x² के गुणे में 1 लगा है तो x² का गुणांक 1 हुआ। जैसे लिखा हो 5x², अब यहाँ x² के गुणे में क्या लगा है? 5,
तो ये इस प्रकार से लिखा होगा 5x²। इसका मतलब अगर इन दो अक्षरों के बीच या एक चर के बीच कोई साइन नहीं है तो इसके बीच गुणे का चिन्ह मानेंगे। तो इस कंडीशन में इसका गुणांक 5 माना जाएगा। 6y² लिखा हो, कोई पूछे तुमसे कि y² का गुणांक क्या है, तो क्या है गुणे में 6 है, तो इसी प्रकार x² का गुणांक इसमें क्या है 1 है। अब देखिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट की और इस x² के गुणांक की गुणा करते हैं, गुणनखंड करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। 6 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि अगर ये चिन्ह प्लस का हो तो फैक्टरों का जोड़ना इतना होना चाहिए x के गुणांक के बराबर, और अगर ये चिन्ह माइनस का हो तो फैक्टरों का घटाना इतना होना चाहिए इसके x के गुणांक के बराबर। ये चिन्ह जोड़ना का है तो 6 के ऐसे 6, पहले तो 6 और 1 की गुणा की तो 6 ही हुआ। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़कर 5 आए, तो कौन से फैक्टर होंगे, वो होंगे 3 दूना 6। क्या होगा 3 दूना 6 और 3 दो कितना होगा, अगर 3 और 2 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 5, यानी 6 के फैक्टरों का ऐसा क्रम प्राप्त हो उनको जिनका जोड़ना कितना हो जाए 5। तो अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे, ये रख के देते हैं, ये हमने बता दी है अचर की, और इसके गुणांक की सबसे पहले गुणा करो, जितना आए उसके ऐसे फैक्टर करो कि ये चिन्ह जोड़ना का हो तो जोड़कर इतना आए, घटाना का हो तो घटाकर इतना आए। तो होगा x²। माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, प्लस लगा हो तो प्लस लगाओ। 5 के जगह पर 5 ना लिखो, क्या लिखो 3 + 2, तो 5 के जगह पर क्या लिखेंगे 3 + 2। ये 3 दो कितना हुआ 5, यहाँ भी क्या है 5, यहाँ 5 के मल्टीप्लाई में क्या लगा, कोई साइन नहीं बीच में, तो क्या मानोगे गुणे का, तो इसके गुणे में x है तो इसके भी गुणे में क्या लगाओगे x लगाओगे, प्लस 6 = 0। अब देखिए ये होगा x²। अब चिन्हों की गुणा करोगे, चिन्हों की गुणा तुमको पता होनी चाहिए, समान चिन्ह की गुणा प्लस होती है। देखिए अगर प्लस की प्लस से गुणा करोगे तो प्लस रहेगा, माइनस की माइनस से गुणा करोगे फिर भी क्या रहेगा प्लस रहेगा। और विपरीत चिन्हों की गुणा, और विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस होती है, प्लस गुणे माइनस की गुणा माइनस, माइनस गुणे प्लस की गुणा माइनस। अगर कहीं पर सेम साइन में मल्टीप्लाई की जाएगी तो मल्टीप्लाई प्लस ही आएगी, और अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई की जाएगी तो मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। तो साइन चिन्हों की गुणा पता होनी चाहिए। अब देखिए ये 3 जो पहले जब ब्रैकेट है ओपन करेंगे तो इसके बाहर माइनस लगा है, तो माइनस से दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस प्लस की गुणा क्या होगी माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानोगे, जिसके आगे कोई साइन ना लगा हो उसके आगे क्या मानेंगे प्लस। तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, 3x की गुणा, इधर x से भी तो गुणा होगी इसकी 3x, माइनस प्लस की गुणा माइनस, 2x की गुणा 2x प्लस 6 = 0। ये मिटा देते हैं। अब इसमें 4 पद हो गए, अब दो दो पदों के 2 जोड़े बनाइए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है x, जो कॉमन लोगे उससे इसको भी भाग दोगे, इसको भी भाग दोगे, तो x की पावर 1 समझो कॉमन लिया तुमने, जैसे x कॉमन लिया तो इस पर कोई पावर नहीं तो कितनी है 1। अब x की पावर 1 से x की पावर 2 को भाग दोगे तो 1 पावर से 1 पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा x से x एक बार कटेगा, क्या बचेगा 3। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लो, संख्या ऐसी कॉमन लो जिससे दोनों कट जाए, तो 2 कॉमन लो, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा x, माइनस से माइनस कटकर प्लस हो जाएगा, 2 से माइनस से प्लस कटकर यहाँ माइनस होगा, 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3, बराबर क्या है 0। अब देखिए तो दोनों तरफ से हम कॉमन क्या, अब 2 पद हैं तो टोटल 2 पद हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है x - 3। क्या कॉमन है x - 3। अब x - 3 से हम इस साइड में भाग देंगे तो x - 3 से x - 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा x - 3 से x - 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2 = 0। अब देखिए इन दो फैक्टरों का x - 3 का और x - 2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर है 0 के। इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 है तो 0 की और इसकी मल्टीप्लाई, इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 है तो 0 की और इसकी मल्टीप्लाई 0 होगी। जैसे यहाँ पर 0 मान लीजिए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यदि इसके जगह पर हम 0 डाल दें तो 0 और इसकी गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा, और या तो ये 0 होगा, इसके जगह पर अगर हम 0 डाल दें तो 0 और इसकी गुणा क्या होगी 0। दरअसल 0 से किसी भी संख्या की गुणा करने पर मान 0 ही प्राप्त होता है।
तो या तो ये 0 होगा, तो इसको हम बारी बारी से अगर 0 के बराबर रख लें, एक बार क्या रखते हैं, यदि x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 पहला वाला फैक्टर, तो यानी देन x इज इक्वल टू 3, तो -3 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर बराबर के इधर उधर संख्याएं लाए ले जाने पर संख्याओं के आगे के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, x की पहली वैल्यू क्या आ गई, x की पहली वैल्यू 3 आ गई। एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, देखिए यदि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो या देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये -2 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक क्या हुई 3, एक क्या हुई 2। तो जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है अगर, या द्विघात का बहुपद है, तो उसमें x की दो वैल्यू प्राप्त होंगी, समझ गए हो। अगर ये एक घात का होता तो इसमें x की एक वैल्यू प्राप्त होती। देखिए कैसे, जैसे लिखा है x स्क्वायर, जैसे लिखा है x प्लस 5 बराबर 0, इसमें गिनिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, और ये कितने घाती है, इस पर x पर कोई घात नहीं, तो क्या मानोगे, एक, तो इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इस इक्वेशन में x की एक ही वैल्यू होगी। क्यों, जैसे x इज इक्वल टू करोगे तो +5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, -5। तो अगर 1 पावर में इक्वेशन है, एक घाती है, तो x की एक वैल्यू होगी। x 2 घाती है, जैसे इसमें इस वाले पद में देखिए x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये 2 घाती है, यहाँ पर तो 1 है। जितनी सबसे बड़ी घात होगी वही घात उतने घाती कहा जाएगा। जैसे x की सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, तो ये 2 घाती है, तो 2 घाती है, तो इसमें x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। अगर ये 3 घाती होता, कितने घाती होता, जैसे लिखा हो x की पावर 3 + 5 y + 6। अब देखिए जैसे जैसे लिखा हो x³ + 5x + 6 बराबर 0, तो या 5x² यहाँ 6x हो सकता है, 5x² + 6x + 8 बराबर 0। तो अगर ये 3 घात इक्वेशन है, 3 पावर में है, x की अधिकतम पावर क्या है, 3 है, तो इसमें x की 3 वैल्यू प्राप्त होंगी, यानी जितने घात का बहुपद होगा, जितने घात का समीकरण होगा, x की उतनी वैल्यू प्राप्त होंगी। जैसे द्विघात का था तो इसमें x की 2 वैल्यू, एक 3 एक 2 मिली, एक घात का होगा तो x की एक वैल्यू मिलेगी। तो द्विघात में जो ये द्विघात में x की 2 वैल्यू होंगी, तो जो x की वैल्यू तुमको प्राप्त हुई है यही तो शून्य का है, यही तो मूल है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को बहुपद के मूल कहते हैं। यानी इस बहुपद का एक मूल क्या होगा, 3, और दूसरा मूल क्या होगा, 2। एक मूल क्या होगा, 3, दूसरा मूल क्या होगा, 2। चाहे इनको हम मूल कहें x के मानों को, चाहे हम इन्हें शून्य कहें। तो अब इस प्रकार से ये आप जान गए होंगे कि शून्य के मूल क्या होते हैं। शून्य के मूल x के वह मान होते हैं, यानी चर के वह मान होते हैं जो दिए गए समीकरण में या दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं, या बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देते हैं, समीकरण को या बहुपद को संतुष्ट करते हैं। देखिए कैसे संतुष्ट करेंगे, देखिए अब इसमें हम तुमको डालकर बताएंगे संतुष्ट कैसे करेंगे। देखिए x के तुम्हारे पास कितने वैल्यू प्राप्त हो गई है, x की 2 वैल्यू, कौन कौन सी, एक x बराबर 3 है, एक x बराबर 2 है, x की 2 वैल्यू है 3, 2। तुम्हारे पास बहुपद है x² - 5x + 6 = 0। देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें x बराबर 3 रख दें, यहाँ लिख लेना x बराबर 3 रखने पर, तो x के प्लेस पर क्या रखोगे, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3² -5x के प्लेस पर 5 और x के बीच चिन्ह गुणेगा, 5x के जगह पर 3 + 6 बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -5 दिया 15 + 6 प्लस का 9 प्लस का 6 जोड़ दो, कितने हुए 15, और ये माइनस का क्या है 15, प्लस माइनस बैलेंस होकर नेट क्या आएगा 0। तो इसका मतलब इसका LHS जो है वो 0 आया, RHS भी क्या था 0। तो शून्य ने क्या किया, इसे संतुष्ट कर दिया, मूल ने क्या किया, इसे संतुष्ट कर दिया। तो चर के वह मान यानी x के वह मान जो दिए गए बहुपद को या दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अगर हम दूसरा मान रखकर देखें इसमें, अगर हम इसमें x का दूसरा मान रखकर देखें,
दूसरा मान क्या है 2, तो देखिए यहाँ डालोगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 5 गुना 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 4 प्लस का क्या होगा 10 माइनस 10 प्लस माइनस नेट क्या हुआ 0, तो 0 इक्वल टू 0, LHS किसके इक्वल हुआ RHS के। इसका मतलब x इक्वल टू 2 ने भी इसे संतुष्ट किया, सर्टिफाइड किया है। इसका मतलब x बराबर 2 भी क्या होगा, इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल होगा, एक शून्यक होगा। अब आप समझ गए हो कि शून्यक क्या होते हैं। आइए देखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों। अब शून्यक तो समझ गए हो x के वही मान है, और गुणांकों, गुणांक क्या है, जैसे हमने अभी बताया था, जैसे एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई संख्या नहीं लगी तो इसके गुणे में क्या मान लो, एक मान लो, तो एक इसका गुणांक होगा। जैसे कहीं लिखा है 5x स्क्वायर, अब तुमसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसके गुणे में भाई क्या लगा है 5 लगा है, तो इसका गुणांक 5 हो गया। तो ये शून्यक है 3 2, और इनके अब संबंध देखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आइए देखते हैं। देखिए माना कोई बहुपद, माना कोई बहुपद ax स्क्वायर, कंसीडर दैट एनी पोलिनोमियल ax स्क्वायर, माना कोई बहुपद, कंसीडर दैट एनी पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए मान लीजिए ये कोई बहुपद है, क्या है, कोई बहुपद है। इसमें माना इसके जो शून्यक है, माना इसके शून्यक, शून्यक का मतलब x के वह मान, माना इसके शून्यक जो है, माना इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है, क्या है, माना इसके शून्यक क्या है, अल्फा कामा बीटा है। तो अब यहां से एक फार्मूला याद रखना, क्या फार्मूला याद रखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, आइए देखते हैं। ये सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या फार्मूला होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तुम्हारे शून्यक हैं क्या, तुम्हारे शून्यक हैं अल्फा कामा बीटा। तुमने इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक होंगे, क्योंकि x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है x के 2 मान प्राप्त होंगे इसको हल करने पर। तो x के वह 2 मान होंगे क्या, हमने मान लिया है अल्फा होंगे और बीटा होंगे। तो उनका योगफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस फार्मूले से निकलेगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अब इसको शून्यकों का योगफल, अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो इस योग को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक देखिए लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान रखा है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक बी है, तो माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम शार्ट रूप में भी याद रख सकते हैं कि जो शून्यकों का सम होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए के, माइनस बी अपान ए के। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का योग, या इसी को कहते हैं मूलों, मूलों का या शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाषाबद्ध भी याद रखना, और कोफिशिएंट के टर्म में भी, गुणांकों के पदों में भी माइनस एक्स का गुणांक, जैसे इसमें बी है और एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक हम ए माने तो अपान ए। इसके बाद आते हैं इसके गुणनफल की ओर, इसके बाद आते हैं तो ये सूत्र लिख लेना, ये स्लाइड लिख लेना। अब जो इसका, अगर इस तुमने शून्य क्या मान रखे, शून्य क्या मान रखे, माना शून्य क्या है अल्फा कामा बीटा। तो देखिए इस कंडीशन में शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालें, इनको हम शून्य कहें या मूल कहें या जीरोज कहें, मूलों का या शून्यकों का, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, गुणनफल जो होगा ये इक्वल टू होता है
अचर पद, ये फार्मूला क्या होता है, अचर पद कांस्टेंट टर्म अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का या शून्यकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ पर देखिए शून्य अल्फा बीटा है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा। अचर पद इसमें क्या है, जिसमें चर न लगा हो, जिसमें अक्षर एक्स वाई जेड न लगा हो, तो ए बी सी दरअसल एल्जेब्रिक कांस्टेंट माने जाते हैं, मतलब बीजगणितीय नियतांक माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स के पदों में ये बहुपद है, तो यहाँ पर जो अचर पद होगा क्या होगा, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो इस प्रकार से अल्फा गुणे बीटा को हम डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख सकते हैं, इनके बीच चिन्ह गुणे का माना जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। तो ये दो फार्मूले होते हैं। अगर शून्यकों का हम योगफल निकालें तो अभी पिछला वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर शून्यकों का हम गुणनफल निकालें तो क्या होता है सूत्र, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए अब हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज हम लेकर के 2B उपस्थित हुआ हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ये 2B है, और इस समय हम आपको जिस बुक से पढ़ा रहे हैं वो मनोहर रे की बुक है, जिससे हमने स्टार्टिंग की है, और इसी में हम एनसीईआरटी और प्लस अदर बुकों के भी क्वेश्चनों को मिलाते रहेंगे। मैथ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देंगे, मजबूत कर देंगे। अगर आपने हमारी क्लासें ज्वाइन कर ली तो आप लोगों को वेल परफेक्ट कर देंगे मैथ में। आइए देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए एक बहुपद दिया है, क्या दिया है, पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको क्या करना है, कहता है किसी बहुपद के, इसमें क्या करना है, इसमें निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या करना है, निम्न बहुपद के इसके हमको शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों के लिए जो है, इसमें लिख लेना, शून्यकों के लिए जो इसको जीरो कर दे, जो इसको संतुष्ट कर दे, तो शून्यकों के लिए इसका हम मान जो है वो जीरो के बराबर मान लेंगे। लिख लेना शून्य के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। शून्य प्राप्त करने के लिए दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर रख लेंगे। समझ गए हो, शून्य प्राप्त करने के लिए दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर रखेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे। देखिए इस कांस्टेंट क्या है, अचर क्या है 8, इसका गुणांक कोई नहीं तो क्या मानोगे 1, 8 1 की मल्टीप्लाई करोगे 8 ही रहेगा, तो 8 रहा मल्टीप्लाई। अब 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि ये चिन्ह का घटाना का है तो फैक्टरों का घटाना 2 आ जाए, ये चिन्ह जोड़ना का हो तो फैक्टरों का जोड़ना 2 आ जाए। तो देखिए कौन से फैक्टर होंगे, ये फैक्टर होंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से 2 जाएगा क्या बचेगा 2, 4 से 2 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 नहीं लिखेंगे, 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है 4 माइनस 2, तो 4 से 2 गया 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस की गुणा माइनस 4x की गुणा 4x माइनस माइनस की गुणा, हमने गुणा करता ही है चिन्हों की, प्लस माइनस माइनस की गुणा प्लस समान चिन्हों की गुणा प्लस विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस समान चिन्हों की गुणा प्लस विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 और x की गुणा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 पद हैं, दो पदों के 2 जोड़े बनाइए। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x की पावर 1 से x की पावर 1 कटेगा कॉमन लेने पर, तो x बचेगा, x कैंसिल होगा क्या बचा 4। यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह कॉमन लो, संख्या जो जिससे दोनों कट जाए 2 कॉमन लो, 2 से 2 कटेगा x बचेगा, 2 छक्कू 8 बराबर 0। दोनों तरफ से कॉमन क्या है x माइनस 4, शेष में क्या बचेगा, इससे इसको भाग दोगे कॉमन लेकर तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा x ब्रैकेट लगाकर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ प्लस का क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से 0 करेंगे। देखिए इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये वाला 0 है पहला वाला फैक्टर, तो जब हम इसके जगह पर 0 रखेंगे तो 0 की और इस फैक्टर की गुणा 0 हो जाएगी। नहीं अगर ये 0 है तो फिर ये 0 है, तो इसका मान जब हम 0 रखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। तो आइए अब इसके मान हम निकालें। देखिए यदि
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर करोगे तो -4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x के तुमको दो मान प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, एक 4 प्राप्त हुआ, एक -2 प्राप्त हुआ। तो ये इस बहुपद के शून्यक है। क्या है, बहुपद के शून्यक। इसका मतलब अगर इस वैल्यू में इस इक्वेशन में मतलब इस बहुपद में अगर x का हम मान या इसकी वैल्यू 4 डाल दें तो इसका LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के। चाहे 4 डाल दें या -2 डाल दें। तो इस प्रकार से इसके दो शून्यक हमने प्राप्त कर लिए। तो हमको क्या करना था, किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। इस बहुपद के, माफ कीजिएगा, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तो इस बहुपद के हमने शून्यक ज्ञात कर लिए। कौन कौन से प्राप्त हुए, 4, 2। और क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं इसका हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे। इसको हम रख दिए देते हैं। तुमने शून्यक प्राप्त कर लिए। देखिए एक 4 है, एक कितना है, 2। अभी हमने सूत्र बताया था, ये शून्यक अल्फा बीटा भी हो सकते हैं या x के दो मान, जैसे ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। तो अभी हमने सूत्र बताया था, मान लीजिए माना शून्यक अल्फा का मान बीटा है या x है, तो सूत्र क्या पढ़ा है तुमने, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्य क्या है, यहाँ 4, 2 है, तो पहला शून्य 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, दूसरा शून्य 2 हो जाएगा। तो ये इनका शून्यकों का योग होने लगा। और ये किसके बराबर हो, ये किसके बराबर हो, ये बराबर हो इस कंडीशन के, यानी इस अपने सूत्र के। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अपनी इस इक्वेशन में देखिए x का गुणांक, ये तो माइनस देखिए सूत्र में है माइनस, और x का गुणांक है कितना, 2 है, लेकिन 2 नहीं है, इसके आगे माइनस लगा है तो ये माइनस लिया जाएगा, किसी संख्या के आगे का माइनस लिया जाएगा। इसका मतलब x का गुणांक यहाँ पर कितना है, -2 है। तो हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसमें x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1। अब इधर देखिए 4 से 2 गया 2, माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 बटे 1, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, 2 ही तो रहेगा। तो इस प्रकार इसका RHS किसके बराबर हो गया, RHS के, यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग देखिए ठीक उतना ही है जितना इस सूत्र से हमें प्राप्त हो रहा है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हमको डायरेक्ट शून्यकों का दोनों, अगर शून्यक हमको न पता हो फिर भी हम उसका योग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और पहले हमने तुमको इसमें अलग अलग इसके शून्यक बताए, फिर इनका योग देखिए अगर करिए तो क्या होगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। और चाहो तो इसका योग हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इसका RHS बराबर है, इसका मतलब यह संबंध सत्य है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। माफ कीजिएगा, अभी इसमें एक स्टेप बचा है, वो है शून्यकों का गुणनफल। इसके बाद हम क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, इसमें होता है अचर पद। क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करोगे तो 4 और 2 की इधर गुणा करोगे क्या हो जाएगा, इधर -8 होगा। इधर देखिए अचर पद क्या है, इसमें 8 है, इसके आगे माइनस लगा है तो इसका मतलब -8 है बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 से डिवाइड करोगे, 4 दूना इधर क्या होगा -8, 1 से डिवाइड करोगे क्या होगा -8। तो इसका भी RHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इस प्रकार से यह संबंध स्थापित होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में चर यश है। जैसे पहले प्रश्न में चर x था, उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में चर क्या है, तुम्हारा चर यश है। तो दूसरा देखिए क्या है प्रश्न, यह है x स्क्वायर माइनस, ये है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
अब देखिए लिख लेना शून्य के लिए, यानी शून्य प्राप्त करने के लिए ये मान किसके बराबर रखोगे, 0 के। किसके बराबर रखोगे, 0 के। अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट कितना है, 1, और द्विघात वाले पद का गुणांक क्या है, 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 चक्कू 4, टोटल गुणनफल कितना होगा, अचर पद की और एक्स स्क्वायर के गुणांक की या एस स्क्वायर के गुणांक की, मतलब एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर के गुणांक की, गुणा हुई 4। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ कर क्या है 4, तो फैक्टर क्या होंगे 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, तो 2 कितना होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 + 2 बराबर कितना हो रहा है 4, तो 4 को लिखेंगे 2 + 2 × s + 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 = 0, 4s स्क्वायर। अब इसमें 4 पद हो गए, दो पदों के 2 जोड़े बनाइए, इसमें क्या कॉमन है 2s, 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, s से s की पावर 1 कट जाएगी तो क्या बचेगा s, 2s से 2s कितनी बार कटेगा 1 बार, यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह कॉमन ले लीजिए, कुछ ना कॉमन मिले तो 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस कटेगा, 1 से 2 बार कटेगा तो ये 2s हो जाएगा, माइनस से प्लस कटेगा माइनस, 1 1 जा 1 = 0। अब दोनों तरफ से कॉमन क्या है, दोनों तरफ से कॉमन है 2s - 1, तो शेष में क्या बचेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा 2s, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा -1 बराबर 0। अब अगर हम इनको बारी बारी से 0 करें, देखिए यदि पहला वाला फैक्टर 0 के बराबर रखे, शून्य प्राप्त करने के लिए इनको बारी बारी से 0 कर देंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो ये 0 प्राप्त होगा। तो यदि पहली बार हम इसको 0 के बराबर रखें तो क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर करोगे -1 इधर आएगा प्लस का 1, तो यहाँ से s बराबर 1/2, ये गुणे की संख्या बराबर में बटे में चली जाएगी। दूसरा भी फैक्टर अगर रखोगे, दूसरा भी फैक्टर, तो इसमें भी इतना ही आएगा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 इधर आएगा +1, तो s बराबर 1/2, तो s बराबर 1/2। तो इस प्रकार से s के 2 मान प्राप्त हो गए। तो s के जो ये 2 मान हमको प्राप्त हुए यही तो इसके शून्यक हैं। तो ये शून्यक किस नियम का पालन करें, ये शून्यक पालन करें सूत्रों का, कि शून्यकों का योग बराबर मूलों का योग बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। इन नियमों का पालन करें तो समझिए निम्न बहुपद के जो गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध है वो सत्यापित होता है। तो देखिए दूसरे वाले अगर हम सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे, शून्यकों का योग बताइए योग क्या होगा, सूत्र क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में हम तुमको बताया है, क्या बताया है स्टैंडर्ड फार्मूला पॉलिनोमियल इक्वेशन का ax² + bx + c, तो यहाँ से सूत्र क्या बन सकता है, यहाँ से x का गुणांक इसमें जैसे ये होता है -x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक क्या है b अपान x² का गुणांक इसमें क्या है a, तो अपान a, तो ये शून्यकों का योग क्या हो सकता है -b अपान a। शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b अपान a। तो हम डायरेक्ट ये भाषा ना लिख कर क्या लिख सकते हैं -b अपान a। b क्या होता है, a क्या होता है, x² के गुणे की संख्या a है, 2 घात वाले पद के गुणे की संख्या a है, 1 घात वाले पद के गुणे की संख्या को हम b मानेंगे, और जो जिसमें x जिसमें अक्षर नहीं लगा होगा उसे हम क्या मानेंगे, उसे नियतांक यानी उसे अचर माना जाएगा। तो यहाँ सूत्र ये होता है, चूंकि ये प्रश्न जो है ये चर यश के पद में है, और ये जो पहले बताया था हमने वो यक्ष के पदों में था, तो हम चर अगर बदलेंगे s करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा -s का गुणांक 1 घात वाले का गुणांक बटे 2 घात, तो 2 घात में कौन है s है, तो x² के जगह पर क्या हो जाएगा s² का गुणांक, या इसी सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं -b अपान a, -b। द्विघात वाले पद का गुणांक a है, सिंगल घात वाले पद का गुणांक b है, और ये अचर पद क्या है c है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -b अपान a। तो शून्यकों का योग जैसे अल्फा बीटा शून्यक होते तो ये शून्यकों के योग का सूत्र बनता,
अब देखिए यहाँ पर शून्य क्या है, 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होगा, -b अपान ए। b का मतलब देखिए इसमें b क्या है, s का गुणांक क्या है -4, तो ये माइनस तो पहले से लगा है और इसका गुणांक -4 है, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 4 बटे ए क्या है एस स्क्वायर का गुणांक, यानी द्विघात वाले पद का गुणांक ए है, तो ये ए कितना हो गया 4, 4 से 4 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो 1/2 जोड़ोगे तो 2 2 हर बराबर है, तो लासा यही 2 होगा, अंश जुड़ जाएंगे 1 1 2 बराबर 1, 2 कम 2, तो 1 किसके बराबर हो गया 1 1, तो पहला संबंध स्थापित होता है। दूसरा संबंध इनका गुणांकों का है, पहला योग का है संबंध, दूसरा किसका है गुणांक का है संबंध, ये नोट कर लेना। अब गुणांक का अगर हम निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे अगर हम निकालें मूलों का या शून्यकों का, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल, बताइए ये किसके बराबर होता है, ये होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए इसमें अचर पद क्या है, इसमें अचर पद क्या है, जो जिसमें चर नहीं लगा, जिसमें यश नहीं लगा वो अचर है, तो अचर क्या हो गया 1, और इसको हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसी को, तो क्या लिखेंगे c अपान ए, क्या लिखेंगे कांस्टेंट को c कहते हैं, अपान s स्क्वायर का गुणांक, या x स्क्वायर, यहाँ पर s स्क्वायर लिख लेना। तो ये c क्या है, c है 1 अपान a क्या है, a कितना है देखिए a 4 है। अब यहाँ पर हम गुणनफल निकालेंगे, पहला शून्य क्या है 1/2, दूसरा शून्य कितना आया है 1/2, किसके बराबर होगा, तो 1/4 किसके बराबर, ये गुणा करोगे एक कम 1 2 दूना 4, तो LHS यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को हम तुमको अगली क्लास में बताएंगे, और तब तक एक क्लास हमारी देखकर बताना ये क्लास कैसी रही।